सुप्रभात बच्चों। देखिए हम अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे थे और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी हम लोगों ने संधारित्र की करी है। उसमें बार बार हम धारिता निकाल रहे हैं। कुछ आपको अच्छा भी नहीं लगा होगा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट रिपीट करना चाहूँगा कि हमने एक संधारित्र बनाया था। चलो मैं एक बार और बना रहा हूँ आपके सामने, आप कूल देखना। और अब की बार तो बड़ा सा संधारित्र बना रहा हूँ। आपने ये देखो संधारित्र, चारों क्वेश्चनों को एक बार कैसे लर्न करते हैं। जब आप चारों डेरिवेशन हो जाएं, चारों को एक बार घर पे लिख के देखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा और इजी लगेंगे। ये देखो, ये प्लेट नंबर कौन सी है? 1 बेटे, प्लेट नंबर 1। और ये प्लेट नंबर 2 होगी। 2 ही तो ये देखो, ये संधारित्र है आपका। आज हमें प्रश्न क्या पढ़ना है? ये प्लेट कौन सी होती है आपकी, बताओ? पॉजिटिव। ये देखो, अभी मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। चारों क्वेश्चनों को 1 मिनट में मैं रिपीट कैसे करूँगा। ये प्लेट कौन सी आपकी? नेगेटिव। बस बेटे इतना ही बनाते हैं संधारित्र। अब हम बड़े हो गए, पृथ्वी वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज प्रश्न क्या है? हवा है इसके अंदर, तो आप पढ़ चुके। पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ भरा है तो आप पढ़ चुके। आंशिक भरा है तो आप पढ़ चुके। वो तीनों डेरिवेशंस के फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इस पीरियड के बाद मैं आपको लिख के भी बताऊंगा। अब देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है कि इसके बीच में बहुत सारी पराविद्युत पट्टियां भरी हैं। बेटा देखो, ये देखो, ये पराविद्युत पट्टी नंबर 1 है और इस पट्टी की मोटाई क्या मान ली सर ने? T1। बेटा मोटाई क्या मान ली? T1। और ये भी मान लो मैं साथ साथ कि इसका पराविद्युतांक क्या है? K1। ये किसी भी पदार्थ की हो सकती है। आपने कहा सर कैसे? मान लो ये एवोनाइट की पट्टी है और पट्टी देखें अपन। आपने कहा सर ये काहे की है? सपोज ये पट्टी अभ्रक की है। देख रही है बेटा, ये पट्टी आपने अभ्रक की मान ली। ये देखो, इसको इधर से यह बना दिया आपने, ये अभ्रक की पट्टी है। इसका पराविद्युतांक क्या मान लें अपन? K2। बेटा इसकी मोटाई क्या मान लें? T2। डायग्राम थोड़ा कंसिस्टेंट लगेगा आपको। और भी ले लें अपन, तीसरी ले लें, चौथी ले लें, कितनी सारी पट्टियाँ ले लें। ये देखो, यस, लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्स आर प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स। K3 ये कोई पट्टी है, मान लो ये आपकी ऑयल की पट्टी है, तेल की पट्टी है। इसकी मोटाई क्या है? T3। इसकी क्या थी? T2। लास्ट पट्टी एक और ले लें, ये रही बेटा पट्टी। बस बस बस, ये देखो ये देखो ये देखो, इस पट्टी की मोटाई क्या है? Tn। बेटे पट्टी Tn वाली है, ये कोई और दूसरे पदार्थ की है। तो आप समझ गए। बीच में कौन भरी है बताओ? हवा। ये देखो, प्यार से देखना इस सवाल को। पहले थोड़ा सा मैं गाना गा लूँ। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें P1 P2 हैं, जिनके मध्य की दूरी D है। सोच लो, इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है बेटा? D। इन प्लेटों के मध्य K1 K2 K3 Kn पराविद्युत पदार्थ की पट्टियाँ रखी हैं, जिनकी मोटाई क्रमशः T1 T2 T3 Tn है। समझ गए आप? प्लेटों के मध्य हवा की दूरी, बेटा सर यहाँ लिख रहे हैं हवा की दूरी, अलग से लिख रहे हैं सर हवा की दूरी। धीरे धीरे देखना पड़ेगा आपको। मैं लिख रहा हूँ प्लेटों के मध्य काई की दूरी? हवा की दूरी। आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो बताओ हवा की दूरी यही होगी ना? D माइनस, बेटा वी आर राइटिंग हेयर T1 प्लस T2 प्लस Tn। रुक गए हम? बोलो। अरे हवा की दूरी कितनी होगी? D माइनस सारी प्लेटों की मोटाई। D माइनस सारी प्लेटों की मोटाई। अब अपन चलें, आज हमें सारी पट्टियों का विभवांतर एक साथ निकालना बेटा। आज हमें सारी पट्टियों का विभवांतर एक साथ निकालना है। तो आप बताओ, ऐसे एग्जाम में करना। ये देखो, पट्टियों के मध्य का कुल विभवांतर। अब एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें 2 तरह के विभवांतर होंगे बेटा।
तो एक विभवांतर तो कौन सा होगा बताओ, पहले मुझे आप बता दो कौन सा वाला, हवा वाला। एक विभवांतर कौन सा होगा बताओ, परा वाला। ये देखो बड़ा मज़ा आता है इस डेरिवेशन को करते हैं तो, दिखने में गंदा लग रहा है, बड़ा क्रिटिकल डायग्राम नज़र आता है, बट प्यार से करें तो इजी लगता है। आपने कहा सर चलो बोलो हवा, ध्यान दो आप, अब हवा का मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र कौन सा वाला, हवा वाला। बेटा देखो हवा वाला विद्युत क्षेत्र तो यही होगा, इनटू हवा की दूरी। यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए सर, बेटा हवा की दूरी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ये देखो मैं थोड़ा बड़ा लिखूँ, हवा की दूरी T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज किया सर ने, ये बड़ा ब्रैकेट वापस आ गया। इसका मतलब आपने केवल V हवा का मान लिखा है यहाँ से यहाँ तक। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, हवा की दूरी यही तो लिखी सर ने, ये टिप दी। अब कौन आ गया बेटा यहाँ पे, V परा। तो V परा का मतलब हो गया बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, V परा। तो V परा का मतलब होता है E परा इंटू दूरी। बेटा मैं नीचे लिखना चाहूँगा, फिर सुन लो, एक बार डायग्राम को देख लें आप, फिर सुनो, मैं डायग्राम को रफ करना चाहूँगा। बड़े प्यार से देखो आप, बेटा ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच की दूरी कितनी है, D। आज प्लेटों के बीच में बहुत सारी पराविद्युत पट्टियाँ रखी हैं, जिनके पराविद्युतांक K1, K2, K3 डॉट डॉट Kn है। अब बताओ, और इनकी मोटाई जिसको आप कहते हैं T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn है। आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि बेटा ये समांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें हवा कितनी दूरी पे होगी, तो दोस्त हवा की दूरी यही तो बोलोगे आप, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी तो D है बेटा। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो D है, तो बता हवा की दूरी क्या होगी, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। ये आपको मानना पड़ेगा। देख लो चित्र को, डरोगे नहीं, एग्जाम में जनरली कम आता है। यस, ये चौथा प्रश्न है, तो डायग्राम को आप प्रैक्टिस करना, बनाना इसको देख के। ये देखो डायग्राम तो सर ने रफ कर दिया, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो वी हैव नीड ऑफ स्पेस, हमें थोड़ी जगह की आवश्यकता है। ये लो, ये देखो, बस ये देखो हवा का मामला तो कर दिया सेट। अब परा की पट्टी उसमें एक थी, अब बहुत सारी पट्टियाँ थी, बताओ आप, बहुत सारी थी बेटा पट्टियाँ। तो आपने कहा सर क्या करने वाले हैं आप, बताओ। पहली पट्टी का विद्युत क्षेत्र EK1 इंटू दूरी कितनी थी इसकी, T1, मानना पड़ेगा आपको। अरे अनेक पट्टियों का विभवांतर लिखना है बेटा आपको, तो ये तो पहली पट्टी का विभवांतर है। चलो दूसरी पट्टी का विभवांतर बोलो, आप बोलते रहो मजे मजे में। EK2 इंटू T2, ये कौन सी पट्टी को विभवांतर है बेटा, दूसरी का। फिर बोलो यार अब, चलो नहीं बोलेंगे तो चलो चलो, यस, क्या लिख दूँ बताओ, EKN, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, Tn। खेल खत्म हो गया। देखो ये परा वाला मामला तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहली पट्टी का विभवांतर, दूसरी पट्टी का विभवांतर, हमने सारी पट्टियों के विभवांतर को जोड़ दिया, तब आपका भी परा निकला। टेक्निक से करोगे तो इजी, नहीं तो टफ लगेगा आपको, तो लगना चाहिए टफ, अच्छा लगता है टफ भी लगना चाहिए। ई हवा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ई हवा का मान आपको बताना पड़ेगा, बताओ। बिल्कुल यही होता है, रटा होना चाहिए आपको। बेटा ब्रैकेट चालू करूँगा, बोलो, अरे ई हवा यही तो होगा भाई। और चलो ऐसा करते हैं अपन, थोड़ा एडवांस चलें, एक साइड में लिख लेते हैं। बेटा यहाँ पे लिख दूँ मैं, और आप जानते हो इसलिए लिख देता हूँ, बड़ा सवाल है। ई हवा, एक बच्चे ने कहा, छोटे बच्चे ने कहा सर सूत्र तो ये होता है ई हवा का, तो बेटा सिग्मा की वैल्यू रख दे तो क्या बनता है ये बता दो ना आप मुझे, एप्सिलॉन नॉट ए। अरे भाई सिग्मा बराबर Q अपॉन क्या होता है, तो याद रखो मेरे दोस्त, हवा का सूत्र ये होता है। यस, तीसरी बार लिख रहे हैं आप इस फार्मूले को, मैं इसको ही लिखता हूँ ना डायरेक्ट, लिखो चलो।
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। डन हो गया। इसकी नकल करेंगे सर, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn, नथिंग चेंज माय डियर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। टीप दिया सर ने, सर। चलो आगे, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आपने कहा सर क्यों रुकेंगे यहाँ? यहाँ कौन सा विद्युत क्षेत्र है? ये परा वाला, जिसका पराविद्युतांक क्या है? K1। तो बताओ इसमें क्या आने वाला है? Q अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A। अरे यही तो लिख रहे हैं, केवल K1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेटा इस सूत्र को अगर मैं यहाँ ई के लिखूँ तो के नीचे भी तो आएगा ना। चलो दूसरा बोलो, इंटू क्या लगा दूँ? T1। फिर बोलो Q अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A। बिल्कुल सही तो है बच्चे। फिर बोलो मल्टीप्लाई बाय T2। खेलो, बंद हो गया, मत लिखो। Q बटा Kn एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे क्या लगा दें? Tn। खेल खत्म हो गया। माय डियर देखो यार, ये पूरा ही बड़ा गंदा गंदा लग रहा, बड़ा बड़ा। यस, आपने कहा सर ये तो मैं समझ नहीं आ रहा। अरे बच्चे K1 देखो यार, बड़े हो गए तुम, अब बताओ क्या होता है ये? K1 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान रखो, वैसे लिख रहे हैं मजे मजे में। लो Q बटा K1 एप्सिलॉन नॉट A। अरे यही तो लिखा है K1 आपने, ये रहा ना। ऐसे K2 लिख दिया, K3 लिख दिया, सारे लिख दिए। पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? बोलो बोलो स्मार्ट बच्चे, पूरे में एक साथ ही कुछ तो कॉमन ले लो भाई। बेटे पूरे में कॉमन है, देखो बड़ा बड़ा कॉमन, सुंदर वाला कॉमन। चलो ब्रैकेट लगा दो बड़ा बड़ा सा, अंदर बचा उसको टीप दो। T1 प्लस T2 प्लस चलो Tn, ब्रैकेट बंद, ये लो, प्लस इसमें देख लो आप Q बटा एप्सिलॉन नॉट A तो सभी में है, बाहर ले लिया वो तो मैंने पहले ही। क्या बचा? T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2। चलो जोर से चलो, नहीं चलेंगे अब, खेल खत्म। ये देखो माय डियर, ये विभवांतर आ गया, हंस रहा है। विभवांतर दिखने में बड़ा बड़ा लग रहा था, करने में बहुत छोटा सा लग रहा है। आपके पास टेक्निक है। आपने कहा सर ये विपरा हमें समझ नहीं आया। अरे देवताओं, परावैद्युत तो बहुत सारे पदार्थ है ना, तो पहले पदार्थ का विभवांतर, दूसरे का विभवांतर, तीसरे का विभवांतर, n का विभवांतर। यस, और यहाँ केवल हवा ही हवा, तो हवा का विभवांतर पूरा एक ही है। मैं आशा करूँ आपको याद हो गया ये। यस, अब मैं सब कुछ मिटाने जा रहा हूँ बड़े जोर से। बिल्कुल बहुत सारी पट्टियाँ रखी थी, उसकी अपन देखते रहो। आप थोड़ा थोड़ा ये आपको स्टेप आना चाहिए, बहुत देर से सीख रहे हैं अपन इसको। ये लो, ये देखो, ये स्टेप आना चाहिए बस। और इसको हम रफ करना चाहेंगे। ये देखो, ये लो बेटा, इसको भी हम रफ करना चाह रहे हैं। ये लो, ये देखो। अब आपने कहा सर हमें क्या निकालना है? बेटा समांतर बेट संधारित्र की क्या निकालनी है आपको बताओ? धारिता। तो जब विभवांतर निकल गया तो धारिता तो बहुत नज़दीक रखी ना आपके। अरे देखो भाई, ये रही आपकी धारिता। बताओ क्या सूत्र लिखेंगे आप? Q अपॉन V। इस V को उठा के यहाँ रखना बड़ा बड़ा। तो चलो रखो बड़े जोर जोर से रखो। बेटा Q तो हमेशा कट ही जाता है ना, इस पूरे को रखेंगे तो ये तो कूद के ऊपर चला जाएगा, ये सारा नीचे रहेगा। चलो खेलो। एप्सिलॉन नॉट A पूरे के नीचे चलो, चल गए। D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, ये लो
बंद करो, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस चलो 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 Tn अपॉन Kn। बस रिलैक्स। बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया, लास्ट आंसर आ गया। दिखने में बड़ा है, कंसेप्ट वही है, डरोगे नहीं कतई भी कि साहब ये तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल हो गया, डर लग रहा है। अरे इसी को तो रख दिया, क्यों से क्यों को काट दिया, ये। और इसमें भी अगर केस लगाएं अपन, आपने कहा सर इसमें भी केस लग जाता है क्या, तो ये एन पट्टियों वाला एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे तो आप डरा मत करो, आप उसको टेक्निक से लिखना, बड़ा इजी लगेगा। फिर सुनो मेरी बात बेटे, केस लगाएं अपन, केस मीन्स कंडीशंस। यदि यस मैं आपसे एक प्यार की बात करूं, यदि प्लेटों के बीच में आर पार परावैद्युत पट्टियां भरिए, हवा नहीं है, ओ भैया प्लेटों के बीच में हवा ही नहीं है। देखो यदि प्लेटों के मध्य हवा नहीं है, बेटा प्लेटों के मध्य हवा नहीं है, मतलब पूरी जगह में परावैद्युत पदार्थ ही भरा है, छक भरा, बहुत सारी पट्टियां भरी हैं, बेटा हवा नहीं है, तो आप ये जोर से कह सकते हैं कि सर डी का मतलब तो यही होगा। फिर ओ भैया डी का मतलब ये होगा बेटा, ये इसका मतलब हो गया कि ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया आपका, ये वाला, ये पूरा गायब कर दो आप यहाँ से। यदि प्लेटों के मध्य हवा है ही नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि प्लेटों के बीच की दूरी डी रहेगी, और डी में बहुत सारे कौन भरे हैं, T1 T2 T3 T4, मतलब प्लेटों के बीच में हवा का कोई गैप नहीं है। तो बताओ आपकी धारिता क्या आ जाएगी, बड़ा स्मार्ट सा फार्मूला आ जाएगा। सर लिख के बताते हैं उस फार्मूले को, लिख दिया, चलो T1 अपॉन K1 माई डियर, T2 अपॉन K2, देखो कितना मज़ा आता है इसको लिखने में। बस ऐसे ऐसे लिखते रहो, अच्छा लगता है। ये देखो बस खेल ख़त्म हो गया। माई डियर, दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वो सवाल है जब प्लेटों के मध्य अलग अलग परावैद्युतांक की अनेक पट्टियाँ भरी थी, जिनकी मोटाई भी क्या थी, अलग अलग थी। तो जिनकी मोटाई भी अलग अलग थी, तो फिर तो यही आनी चाहिए बॉस। तो ये फार्मूले से आप डरोगे कतई भी नहीं। ये हमारा काफ़ी देर तक समांतर प्लेट संधारित्र का बेटा सवाल था, तो मैं ऐसा विश्वास करूं कि आपको समांतर प्लेट संधारित्र समझ में आ गया। तो ये बड़ों प्लेटों वाला सवाल आप ज़रूर करें, इसको देखते रहें। यस, तो ये देखिए, ये समांतर प्लेट संधारित्र की अपन ने पढ़ाई की थी। इस साल मैं आपको याद दिलाऊं कि 2020 के पेपर में जो पिछला पेपर निकल चुका है, यस, उसमें गोलीय संधारित्र आया था बेटा। कौन सा संधारित्र बताओ, गोलीय संधारित्र। तो मैं आपको नया सवाल की मैं बात करूं तो अब हमें गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है, जो इस साल आ चुका है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, और वो भी 4 नंबर का आया था। गोलीय संधारित्र, उसके साथ डेफिनेशंस थी और टचिंग था। एक बार डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करा दूं, गोलीय संधारित्र का डायग्राम बना दूं, आप एक बार प्यार से देखना। बेटा मेरा नया प्रश्न ये है कि गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, जबकि यस, जबकि दोनों गोलों के बीच में हवा होगी। पहले कौन होगी बताओ जल्दी, हवा। तो ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ गोलीय संधारित्र का, आप बड़े मज़े से देखना, थोड़ा सा समझ लो, फिर कल के पीरियड में पढ़ेंगे। बेटा एक गोला है और एक और गोला सर ने बना दिया, बहुत साथ में एक और गोला बना दिया। दोनों गोले संकेंद्रीय हैं। आप जानते हैं संकेंद्रीय, या तो मतलब दोनों गोलों का केंद्र एक ही है। बड़ा सीधा सा सवाल। अब आप बताओ, इसको अपन कहते हैं गोला नंबर ए और गोला नंबर बी। बेटा पहले गोले की त्रिज्या R1 मान लें अपन, ये तो घर की बात है,
दूसरे गोले की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, R2 मान लेंगे। ऐसे हमें गोले संधारित्र को सीखना पड़ेगा। कितने गोले हैं इसमें बताओ, 2, गोला नंबर ए और गोला नंबर बी। कितने गोले हो गए बेटा, 2। माना ये देखो अपन 2 गोलों की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, एक मिनट देखना, ये देखो गोलीय संधारित्र की धारिता की बात कर रहे हैं और इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की चेष्टा करूं, बताने की चेष्टा करूं। ये देखो गोलीय संधारित्र की धारिता हम सीखना चाह रहे हैं। ये देखो बेटा मैंने बोला यस, प्रश्न है आपका गोलीय संधारित्र की धारिता। बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बोर्ड में ये आ चुका है बेटा इस साल। यस, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए तथा चित्र बनाइए। ये देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, कतई टफ नहीं लगेगा आपको। ये देखो कौन सा संधारित्र गोलीय, आपने किस तरह की परिभाषा बताना। अरे यार ऐसी युक्ति जिसमें लगभग समान त्रिज्या के 2 गोले होते हैं जिन पर समान परिमाण के विपरीत आवेश उपस्थित होते हैं, उस युक्ति को क्या कह सकते हैं बताओ, गोलीय संधारित्र। खेलना आ जाओ। अब बताओ, मैंने अंदर वाले गोले को धनावेश दिया बेटा, ये देखो। अरे अंदर वाले गोले को कौन सा आवेश दे दिया, आपने कहा सर ये क्या कर दिया, ये कुचालक पदार्थ लगा दिया, कपड़ा लगा दिया बेटा यहाँ पे। आपने कहा सर क्यों, अरे कुचालक पदार्थ लगाने से आवेश कौन से गोले में आएगा बताओ, कौन से गोले में टच नहीं होगा ये बताओ बेटा। बड़े वाले गोले में टच नहीं होगा, दोनों गोले बहुत नज़दीक है। अब बताओ इस गोले में कौन सा आवेश आ गया, जल्दी बोलो, प्लस आवेश आ गया। इजी तरीका, बिल्कुल इजी तरीका, नो प्रॉब्लम। प्रेरण प्रभाव के कारण दूसरे गोले के अंदर कौन सा आ गया, जल्दी बोलो, ऋण आवेश। कौन से प्रभाव के कारण बेटा, प्रेरण प्रभाव के कारण। खेलो, इसको काय से जोड़ दिया आपने बताओ, पृथ्वी से। तो इसका मतलब इसके बाहर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। मैं याद दिला दूँ आपको कि बेटा यहाँ भी विद्युत क्षेत्र 0 है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र 0 है, तो फिर विद्युत क्षेत्र है कहाँ, केवल दोनों गोलों के बीच में। सीधा सा तरीका, यहाँ पे देख लो, पृथ्वी से जोड़ते ही बाहर का विभव क्या हो गया, 0 माय डियर। अब आप बताओ, मैं एक छोटा सा तरीका बताऊँ उसके डेरिवेशन का। गाना आप गा ही लिया आपने सबने। माना 2 गोले ए और बी है जिनकी त्रिज्या R1 और क्या है R2। दोनों गोले संकेंद्री हैं जिनका केंद्र क्या है O। ए गोले को बाहरी स्रोत से धनावेश देते, प्रेरण के कारण बी के अंदर ऋण आ जाता है, बाहरी धनावेश पृथ्वी से निरावेशित हो जाता है। यस, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, गोलीय संधारित्र। यू नो वेरी वेल। तो बताओ, ए छोटा सा डेरिवेशन करें। ए गोले पर विभव, ध्यान से देखने बेटा, ए गोले पर विभव। बेटा विभव का सूत्र क्या आता है गोले का, V बराबर KQ/R। V बराबर KQ। ये देखो इस गोले पे Q आवेश है बेटा, इस पे -Q आवेश है, तो KQ लिख दिया आपने अपॉन R। R को क्या लिख दें बताओ, R1। अरे अंदर के गोले में तो प्लस आवेश है ना, तो बताओ विभव आ गया अंदर के गोले का, बस है ना। अब आप बताओ, बी गोले पर विभव निकालने अपन बिल्कुल निकाल के मानेंगे। ये देखो वो प्रश्न पढ़ रहे हैं जो बोर्ड में इस साल आ चुका है। बी गोले पर विभव, बड़ा सीधा सा सवाल था, छोटा सा चिल्लू सवाल। ये लो, आपने कहा सर माइनस क्यों लगा दिया, बताओ आप माइनस क्यों लगा दिया सर ने, सीख गए होंगे आप। अरे बी गोले पे तो माइनस आवेश है ना भाई, और ए गोले पे कौन सा है, प्लस आवेश। देख लो कुल विभव, ये देखो। अब अपन कुल विभवांतर निकालें। आपने कहा सर कौन सा कुल विभवांतर पे अब आप आगे, अरे कुल विभवांतर का मतलब दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर। अब बेटा बाहर वाला गोला तो पृथ्वी से जुड़ रहा है, तो पृथ्वी का विभवांतर तो कितना मानेंगे, 0। तो बेटा दोनों गोलों का विभवांतर केवल किसके बराबर रहेगा, V1 प्लस V2 के बराबर, और कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभवांतर तो कितना हो गया? 0। तो दोनों गोलों के बीच का विभवांतर केवल किसके बराबर होगा? आप साइड में एग्जाम में लिख देंगे, जो कि पृथ्वी का विभवांतर 0 है। बस खेल खत्म। मान रख दो दोनों का, रख दिया, बस ये लो। सॉरी माइनस लिख दूं, मान लेंगे अब, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अरे के तो आपके घर की बात है ना, तो के बराबर क्या आ गया बताओ जल्दी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस, तो ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू, बेटा v इज इक्वल टू, पहले k की कॉमन ले लो, चलो आपको ठीक लगता है तो k की कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताओ? माइनस क्या बचेगा? 1/r2। डरना नहीं है आपको इससे। क्यों डर रहे हैं आप, बताना मुझे। कितना इजी तरीका बता रहे हैं सर। पहले गोले का विभव दूसरे के खिलाफ दोनों को जोड़ दिया, बस। आपने कहा सर विभवांतर क्यों बोला आपने? अरे दूसरा विभवांतर तो 0 पृथ्वी हो गया, तो वो दोनों की वैल्यू रख दी, बस 1 मिनट मिटा कर इसको फिनिश करते हैं। ये बस ये लो, ये तो आपको सूत्र पहले से याद थे विभव के। तो ये देखो बेटा, इसको भी मिटा दूँ मैं, ये लो, बस बस बस, ये लो, देखते रहो आप। इसको भी रफ करते हैं, रिलैक्स, आराम से। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करें। बेटा सर ने यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो मैं ऐसा करते ना, के का मान भी रख देते हैं। आप मान लेना भाई, के का मान रखो तो q अपॉन, सॉरी के का मान तो वो होता है ना आपका, क्या होता है भाई? ये ना पड़ोसी, ये के की जगह रख दिए बेटा। बड़े हो गए तो आप ऐसे लिख दूं क्या? अरे इतने तो बड़े हो गए तुम। अरे लल्लू देखो, अरे एलसीएम ले लियो। अब आप बताओ, अरे भैया बी का मान आ गया, बस लाट साहब बन गए आप। ये बी का मान आ गया, समीकरण नंबर देख लेना कौन सा है। चलो इसको 3 मान लें आप, यस कोई बात नहीं, इसको 4 मान लें, ये तो आपका हमारा फैशन है। अब बताओ आपको क्या निकालनी है? गोलीय संधारित्र की धारिता। तो C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। बेटा मैं V का मान रख दूं, जल्दी बताओ क्या आने वाला आंसर? Q से Q तो कटता आ रहा, बहुत दिन हो गए। R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, दैट्स ऑल। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये आपके गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। कभी न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आए तो आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल अच्छे से आना चाहिए इसका। इसी फार्मूले के न्यूमेरिकल आते तो अपन ने किसकी धारिता निकाली? गोलीय संधारित्र की। और बताओ यदि माध्यम उपस्थित हो, मेरा मतलब परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, सी माध्यम लिख सकते हैं आप चाहें तो सी परा लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने कहा सर क्या कर दोगे आप? पूरे को के से गुणा कर देंगे बेटा। ये के अलग है, वो के अलग है। आप चाहे तो इस के की जगह क्या भी लिख सकते हैं, बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ये देखो स्थिर विद्युतांक वाला के अलग होता है, ये लो। तो आपने कहा सर ये क्या लिख दिया आपने वापस 2 बार? अरे भाई यहाँ पे तो अपन ने ये धारिता तो दोनों गोलों के बीच में कौन भरी थी बताओ? हवा। अब अगर हवा नहीं हो और दोनों गोलों के बीच में, इन दोनों गोलों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें जिसका परावैद्युतांक क्या हो? एप्सिलॉन R, ठीक है। तो आप नई धारिता का सूत्र आप ये लिख सकते हैं इसमें, ये वाला। तो आपने इस पूरे हवा वाले फार्मूले में काहे से गुणा कर दिया बताओ? एप्सिलॉन R से। ओके, इसको हमने एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करना था इसके अंदर, बस। तो आप सब बच्चे ध्यान दो कि बेटा आज हमने 5 डेरिवेशन करें और 5 एक ही जैसे हैं। तो आप इनको वीडियो के साथ लिख के ज़रूर देखा करो रफ कॉपी में। ऐसे नहीं कि आप इंतज़ार करें कि सर नोट्स कब आएंगे और नोट्स से धड़ाक से उतार लिया, नहीं। वीडियो के साथ रफ लिख के बैठा करो आप, तब और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि डेरिवेशन के चैप्टर से ही। तो वीडियो के साथ रफ में लिखा करो, बस लिखते रहो। कोई प्रॉब्लम रह जाए तो फिर नोट्स में देख लिया आपने, फिर फेयर कॉपी में बाद में करो। आपका काम 2 बार हो गया, याद होगी हमेशा, हमेशा के लिए याद हो गया। पॉजिटिव रहो, पढ़ रहे हो तो जीत में रहोगे, नहीं तो नुकसान में रहोगे, क्योंकि ज़िंदगी में कंपटीशन भी देना है। थैंक यू बॉस, फिर मिलेंगे।